Assalamu alaikum. Our next lecture is about types of software. इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं. मेन टाइप्स की दो हैं. सबसे पहले द सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकेंडली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इस क्लास में हम हमारा जो मेन फोकस होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर होगा. नेक्स्ट क्लास में सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम डिटेल से स्टडी करेंगे. अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से कि व्हाट एक्चुअली सॉफ्टवेयर इज़. इंट्रोडक्शन पर आते हैं सॉफ्टवेयर के. सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट. आप कंप्यूटर को जितनी भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप उसको माउस के थ्रू, इनपुट के थ्रू उसे जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो आपको बाद में आउटपुट की सूरत में, आपको रिजल्ट की सूरत में डिस्प्ले होता है आपकी स्क्रीन पर या आपके प्रिंटर या स्कैनर पर, वो जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं वो किसके थ्रू देते हैं? वो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू देते हैं. इट इज़ अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. जो आप कंप्यूटर को बताते हैं कि उसने क्या करना है और कैसे करना है, वो सारा किसके थ्रू होता है? सॉफ्टवेयर के थ्रू. सो सॉफ्टवेयर जो जितनी भी जो मेन फंक्शनिंग है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं. उसके बाद कंप्यूटर नीड सॉफ्टवेयर टू डू इवन अ सिंपल जॉब. विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स कैन नॉट फंक्शन. कम्प्लेक्स जॉब्स लेकर सिंपलेस्ट जॉब्स, जितनी भी जॉब्स हैं कंप्यूटर की, वो सारी सॉफ्टवेयर के थ्रू होती हैं. यानी अगर आपने एक कैलकुलेशन भी करनी है वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी. आपने स्प्रेडशीट पर काम करना है, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करना है, आपने गेम्स खेलनी है, आपने म्यूज़िक सुनना है, आपने जो भी काम करना है कंप्यूटर पे, वो इसके थ्रू होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा. सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ भी मुमकिन नहीं है. कंप्यूटर के अंदर कोई भी उसे इंस्ट्रक्शन देना या कोई भी काम करना मुश्किल होगा. उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं. इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन से हैं. मेन जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है वो दो तरह के हैं. सबसे पहले है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इनके बारे में हमने थोड़ा सा जो इससे पहले भी पढ़ा हुआ है. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो वाला सॉफ्टवेयर है कि जो आपने कंप्यूटर की जो बेसिक जो उसे रन करने के लिए चाहिए, विंडोज़ वगैरह हो गई, वो सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती हैं. इसमें जो मेन जो मैं आपको डिफरेंस बताने लगा हूँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो थोड़े से कम्प्लेक्स जितने भी टास्क हैं उनको परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है. मेन डिफरेंस ये है. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है, यानी आपके जो विंडोज़ हैं, जो ड्राइवर्स हैं, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी आपके कोई कम्प्लेक्स टास्क, जो भी कोई पर्टिकुलर टास्क होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, आप असाइनमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, स्प्रेडशीट्स हो गई, कैलकुलेशंस के लिए कुछ यूज़ हो गए, जो कुछ पर्टिकुलर टास्क के लिए, गेम्स वगैरह के लिए हो गए, जो ये होते हैं, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं. अब देखते हैं इनकी डेफिनेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की. सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज़ द बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर दैट enables द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू इंटरेक्ट विद ईच अदर. बेसिकली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इंटरेक्शन करवाता है विद ईच अदर. जो जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनके आपस में जो कम्युनिकेशन है, जो इंटरेक्शन है, वो किसके थ्रू होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है. यानी अगर आपकी विंडो नहीं होगी तो आपके जितने भी ऐप्स वगैरह, आपके वर्ड वगैरह सॉफ्टवेयर, जितनी भी ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल्ड होंगे, उनका आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा. ठीक है, और उनका आपसे इंटरेक्शन नहीं होगा. सो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बेसिक चीज़ है जो कंप्यूटर को रन करने के लिए ज़रूर होनी चाहिए. उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू अकम्प्लिश अ सिंगल टास्क और ग्रुप ऑफ रिलेटेड टास्क. सिंगल टास्क के लिए या ग्रुप ऑफ रिलेटेड टास्क के लिए आपको जो चाहिए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. उसके बाद अब मैं इसे फर्दर एलेबोरेट करूंगा जिससे आपको समझ आएगी कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है. सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी इसमें आता है. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जिसमें इंक्लूडेड होते हैं एंटीवायरस वगैरह, जो ख़ास यूटिलिटी के लिए यूज़ होते हैं कंप्यूटर में. ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें आता है विंडोज़ वगैरह, सारी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है. जिसमें विंडोज़ वगैरह आ गई, सारी लाइनक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई.
अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसको लेंथ में मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में इसमें, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा टच करूंगा। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर में आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये डिस्क सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अलोज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर। आपके कंप्यूटर्स में जो भी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं, जो ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल्ड हैं, जो वर्ड प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है, पावर पॉइंट इंस्टॉल है, टास्क वगैरह को एकम्प्लिशमेंट के लिए, ये जो सारी मैंने आपको पहले बताया ये चीज़ें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी टास्क वगैरह को कंप्लीट करने के लिए होती है। अब आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल्ड है, इनका आपने कम्युनिकेशन करवाना है हार्डवेयर से। हार्डवेयर से कम्युनिकेशन करवाना है, हार्डवेयर से कम्युनिकेशन होगा तो जो आपका टास्क कंप्लीट होगा। अगर आपके जो आप वर्ड पर काम कर रहे हो, आप उसे उसका प्रिंट लेना चाहते हैं, तो आप उसका कम्युनिकेशन किससे करवाना होगा? प्रिंटर से। आपको प्रिंटर से कम्युनिकेशन करवाएंगे आप वर्ड का, तो फिर ही आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट होगी। अब इन दोनों का जो इंटरेक्शन है, इन दोनों का जो कम्युनिकेशन है, वो कौन करवाता है? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, आपकी जो विंडोज़ है उसके थ्रू होता है। ठीक है। सो इसका जो सेकंड पॉइंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलोज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कम्युनिकेशन कौन करवाता है? इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम विच मैनेजेस द मोस्ट बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर आपके सिस्टम के मोस्ट बेसिक फंक्शंस हैं वो सारे इसके थ्रू होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होते हैं। इट इज़ अ लिंक बिटवीन द यूजर्स एंड द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम और यूज़र के दरमियान में जो लिंक है, जो आपको आपके कंप्यूटर से कम्युनिकेट करवाता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसकी मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विस्टा, मैकिन्टॉश। और जो लास्ट पॉइंट है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ यूजली इज रिसाइडिंग ऑन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। अब मैंने इसकी एग्जांपल्स बताई हैं आपको, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विस्टा, मैकिन्टॉश। अब अगर आपके कंप्यूटर में आपको पता है विंडोज़ 7, अब अगर विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होगी तो वो कंप्यूटर रन ही नहीं करेगा। ठीक है। इसलिए जो बेसिक चीज़ है कंप्यूटर की वो इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर है। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा कंप्यूटर रन नहीं करेगा। सो इसका जो ऊपर पॉइंट है कि ये एक यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान जो उसकी कम्युनिकेशन करवाता है, इंटरेक्शन करवाता है। सो अगर इसका आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर रन नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको फिगर्स की शो किया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होता है। विंडोज़ है, विंडोज़ 8 है, लाइनक्स है, मैकिन्टॉश, एंड्रॉयड। उसके बाद फंक्शंस बताए मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस हैं। सबसे पहले है इट कंट्रोल्स द हार्डवेयर, द मेमोरी एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने पहले बताया, पूरे कंप्यूटर को जो हैंडल करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके हार्डवेयर को हैंडल करता है। हार्डवेयर का मैंने पहले बताया, फिजिकल जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो हार्डवेयर है। प्रिंटर, स्कैनर, उसका कीबोर्ड वगैरह, माउस वगैरह, ये जितनी चीज़ें ये हार्डवेयर में आती हैं। उसकी मेमोरी, उसके हार्ड डिस्क, उसका रैम, उसको भी सारा कंट्रोल करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं जो उसकी कुछ रिलेटेड टास्क के लिए होती हैं, वो सारे भी उसमें आते हैं। इन सब को जो कंट्रोल करता है, यानी कंप्यूटर की जितनी चीज़ों को जो कंट्रोल करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद अब मैनेजेस द इंफॉर्मेशन ऑन द डिस्क। हार्ड डिस्क के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, प्रेजेंट होती है, आपकी मेमोरी होती है, और भी जो भी इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, उस सब को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। उसके बाद रन्स कंप्यूटर प्रोग्राम। जितने भी कंप्यूटर्स के प्रोग्राम हैं बेसिक सारे रन कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मैनेज द स्टार्टअप प्रोसेस। स्टार्टअप जो कंप्यूटर होता है आपका, उसका जो प्रोसेस जिसको मैनेज करता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की जितनी भी चीज़ें हैं सबको मैनेज ये करता है, स्टार्टअप से लेकर एंड तक, उसके हार्डवेयर से लेकर, उसकी मेमोरी से लेकर,
उसके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, सबको मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पार्ट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम लेंथ से अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब हम आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। मैंने पहले आपको बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी कंप्यूटर के रिलेटेड टास्क हैं, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड या एक पर्टिकुलर टास्क होते हैं, उन सबको करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उन सबका परफॉर्म करने के लिए। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू अकम्प्लिश अ सिंगल टास्क और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड टास्क। आपके जितने भी टास्क हैं, अगर उनको परफॉर्म करना है, उनको अकम्प्लिश करना है, तो उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। मैंने पहले आपको बताया है कि अगर आपको कोई कहे, अगर मैं आपको कहूँ कोई असाइनमेंट बनानी है, आप असाइनमेंट किस पे बनाएंगे? वर्ड सॉफ्टवेयर बनाएंगे। वर्ड सॉफ्टवेयर किसका पार्ट है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। आपको मैं कहूँ कि आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, आप प्रेजेंटेशन किस पे बनाएंगे? पावर पॉइंट पे बनाएंगे। पावर पॉइंट क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपने कैलकुलेशन करनी हो, आप उसको यूज़ करेंगे, स्प्रेडशीट्स को यूज़ करेंगे। स्प्रेडशीट्स किसका पार्ट है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। जितने भी आपने टास्क करने हैं, सिंगल टास्क और ग्रुप ऑफ रिलेटेड टास्क है, वो किसके थ्रू होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कितनी कैटेगरीज हैं? मेन जो कैटेगरीज हैं 2 हैं। यूज़र सबसे पहली है यूज़र डिज़ाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और सेकंड है रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यूज़र डिज़ाइन अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, इसमें डिफरेंस क्या है यूज़र डिज़ाइन सॉफ्टवेयर और रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। अब एक सॉफ्टवेयर है रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रेडीमेड पहले से बना हुआ है, किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बना हुआ, किसी ख़ास इंडिविजुअल्स के लिए नहीं बना हुआ, किसी ख़ास कंपनी के लिए नहीं बना हुआ। ये एक ओवरऑल सब के लिए है। सब ने जो भी टास्क वगैरह इससे रिलेटेड करने हैं, वर्ड से रिलेटेड, वो सब इसी से करेंगे। सो एक रेडीमेड है, ये किसी के लिए कस्टमाइज नहीं है, किसी के लिए ख़ास, किसी के लिए तैयार नहीं हुआ। अब यूज़र डिज़ाइन इससे, अब अगर आप अपोजिट जाएंगे तो यूज़र डिज़ाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ डिज़ाइंड बाय बिग कंपनीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब अगर आपकी यूनिवर्सिटी जाती है, वो सॉफ्टवेयर किसी के लिए जाती है, किसी कंपनी के पास जाती है, या कोई हॉस्पिटल जाता है, वो कहता है कि हमें सॉफ्टवेयर बना के दो जिसके थ्रू हमारे जो पेशेंट्स होंगे वो खुद अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए वो कर सकें, उसके बाद उसे खुद ऑपरेट कर सकें। तो वो एक कस्टमाइज्ड होगा। वो किसी भी कंपनी के पास जाएंगे, किसी सॉफ्टवेयर हाउस के पास जाएंगे, उनके लिए वो सॉफ्टवेयर। आपकी यूनिवर्सिटी जाएगी कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनके डेटाबेस वगैरह के लिए, या स्टूडेंट्स के जो जितनी भी उनसे रिलेटेड टास्क हैं, उनके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस के पास जाएंगे, तो उनके लिए जो सॉफ्टवेयर वो होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार कर होगा, वो होगा कस्टमाइज्ड या यूज़र डिज़ाइन, यानी ख़ास यूज़र के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, वो होगा। सो आपको अब डिफरेंस पता चल गया होगा कि रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो सबके लिए होता है, वो किसी ख़ास कस्टमाइज नहीं होता, किसी ख़ास ग्रुप के लिए नहीं होता। और यूज़र डिज़ाइंड है जो ख़ास कस्टमर बेस के लिए होता है, और वो उनकी विश पर या उनके डिमांड पर ये वो बनता है, और वो यूज़र डिज़ाइंड है, वो ख़ास लोगों के लिए बनता है। सो इसमें जो बेसिक डिफरेंस है ये है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा। अब पहले मैं यूज़र डिज़ाइंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, यूज़र डिज़ाइन सॉफ्टवेयर को हम टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, यानी ये टेलर मेड है किसी ख़ास ग्रुप के लिए या ख़ास इंडिविजुअल्स के लिए। These type of software designed and developed specifically for the company or organization। जैसे मैंने पहले बताया, ख़ास किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनता है, किसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो गया, किसी हॉस्पिटल के लिए हो गया, ये ख़ास उसके लिए डेवलप होता है, डिज़ाइन होता है सॉफ्टवेयर उसकी तरफ से। और ये इसे ये हर एक के लिए नहीं होता, हर एक से यूज़ नहीं कर सकता, जैसे रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यूज़र डिज़ाइंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए।
सबसे पहला इसका एडवांटेज है यूज़र डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का कि इट द कंपनी विल गेट द एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर दे नीड। अगर किसी कंपनी को अपनी ख़ास नीड्स के लिए कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए कि उन्हें पता हो कि हमें इस नीड के लिए चाहिए, ये ऐसी हमारी कस्टमर बेस होगी, इससे रिलेटेड हमें ये चीज़ चाहिए, हम इस सॉफ्टवेयर में ये चीज़ देखना चाहते हैं, ये फीचर्स देखना चाहते हैं, हम हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके लिए फ्रेंडली होना चाहिए, कस्टमर्स फ्रेंडली होना चाहिए, तो उनकी जो भी नीड्स होगी वो बता देंगे सॉफ्टवेयर उसको जिनको वो बनवाना चाहेंगे। उस जो जो भी सॉफ्टवेयर अब जो डिज़ाइन होगा वो उनकी जो नीड्स हैं उन्हें मद्देनज़र रखते हुए होगा, उनको कैटर किया जाएगा। सो अगर आप अपने लिए एग्जैक्ट वो सॉफ्टवेयर जाते हैं जो आपकी नीड्स के लिए हो, तो वो इसके लिए यूज़र डिज़ाइन सॉफ्टवेयर बेहतर रहेगा, और वो क्योंकि आपको एग्जैक्ट जो आपकी नीड है उसे फिर फुलफिल करेगा। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है दिस सॉफ्टवेयर विल वर्क एग्जैक्टली हाउ दे वांट इट टू वर्क। ये भी पहले पॉइंट से रिलेटेड है, जैसे वो कंपनी चाहेगी, ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि ये सॉफ्टवेयर काम करे, बिल्कुल वैसे ये काम करेगा, क्योंकि ये उनकी जो नीड्स है उसे देखते हुए, उसे पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए ये बनाया गया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है द सॉफ्टवेयर विल ओनली हैव द फीचर्स दैट दे स्पेसिफिकली नीड इन देयर बिजनेस। तो बेसिकली ये भी पॉइंट वही हो गया कि बिल्कुल जो उनके स्पेसिफिक नीड्स हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं, उसे सामने रखते हुए ये बनाया जाएगा। सो इसमें जो रिलेटेड जो फीचर्स होंगे वो भी उसी 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 तरह के होंगे। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब आम जो सॉफ्टवेयर है, जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, उसके मुकाबले में इस पर मेहनत भी ज़्यादा होगी, इस पर टाइम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें ख़ास फीचर्स बनाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, जो इससे पहले शायद ना आम कम यूज़ में होंगे। उस पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा, रिसर्च भी ज़्यादा होगी, और उसके लिए स्पेशलिस्ट भी ज़्यादा चाहिए। अब सेकंड पॉइंट है इट कॉस्ट अ ग्रेट डील ऑफ मनी। इस पे अगर टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पेशलिस्ट को मनी हायर करने पड़ेंगे, इसके जो कम्प्लेक्स जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं उन पर टाइम ज़्यादा लगेगा उनके लिए, तो ये कॉस्ट भी ज़्यादा करेगा। ये जो भी कंपनी ये बनवाना चाहेगी ये कॉस्ट भी ज़्यादा करेगा रेडीमेड सॉफ्टवेयर के मुकाबले में, क्योंकि रेडीमेड सॉफ्टवेयर का जो पहले से एक ख़ास ब्लूप्रिंट है वो पड़ा हुआ है, इसमें एक ख़ास ब्लूप्रिंट नहीं होता। उन्होंने खुद से जो फीचर्स डिमांडेड हैं वो खुद से उन्होंने प्रिपेयर करने हैं सारी चीज़ें। उस पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा, उस पर मेहनत भी ज़्यादा लगेगा, हार्डवर्क भी ज़्यादा लगेगा। उसके लिए स्पेशलिस्ट की जो खिदमात होंगी वो रिक्वायर्ड होंगी, उनकी सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी, तो इसलिए ये ज़्यादा कॉस्टली होगा। जो भी कंपनी इसकी तरफ जाएगी उसे कॉस्ट ज़्यादा बेयर करनी पड़ेगी। इसका थर्ड पॉइंट है कंपनी नीड्स टू एम्प्लॉय अ टीम ऑफ पीपल सच एज एनालिस्ट, प्रोग्रामर्स। इसको रन करने के लिए भी एनालिस्ट और प्रोग्रामर्स रिक्वायर्ड होंगे। जो भी कंपनी जो इसे एक तो प्रिपेयर करेगी और जो दूसरा जो कंपनी से रिक्वायर्ड करेगी उसे भी इसको रन करने के लिए प्रोग्रामर्स हो गए, क्योंकि हर बंदा ये जो सॉफ्टवेयर होगा इनको रन नहीं कर सकेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो सबके लिए होता है। वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, पावर पॉइंट हो गया, यानी ये सब ने यूज़ करना है। इसे पैकेजेस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज पैकेजेस सॉफ्टवेयर। पैकेज भी कहते हैं पैकेज। इट यूजुअली कम्स विद मैनुअल्स। इसके साथ मैनुअल्स होते हैं जिस पे सारा इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि ये कैसे कैसे काम करेगा। इसके साथ एग्जांपल्स मैंने पहले बताई हुई हैं, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सबके लिए होता है। रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक ही सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उस सब ये यूज़ कर सकते हैं। ये कोई इसकी किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता, किसी खास इंडिविजुअल के लिए होता, सब इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है पैकेजेस यूजुअली रिटन इन वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय अ टीम ऑफ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट। आमतौर पर जो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है वो इसे प्रिपेयर करते हैं, और ये कंप्यूटर खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें ये प्रिपेयर होता है। दिस स्पेशलिस्ट और जो स्पेशलिस्ट इसे प्रिपेयर करते हैं उन्हें प्रोग्रामर्स कहते हैं। अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन विच राइट्स पैकेजेस इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर हाउस। जो भी इसे प्रिपेयर करती है और जो इसे राइट करती है उसकी जो कंपनी है वो उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर हाउस। ये सॉफ्टवेयर हाउस में तैयार होता है, प्रिपेयर होता है।
उसके बाद हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे रेडीमेड सॉफ्टवेयर के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। सबसे पहले इसके एडवांटेज है, ये यूज़र फ्रेंडली है, यानी जो यूज़र की जो कन्वीनियंस है उसे सामने रखकर ये प्रिपेयर होता है। ये वो जो टफ लैंग्वेज, कम्प्लेक्स लैंग्वेज है उसमें नहीं होता, क्योंकि हर बंदे ने इसे यूज़ करना होता है। जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नो हो है या नहीं है, सब ने इसे यूज़ करना होता है, किसी से भी फील्ड से रिलेटेड, बेशक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स फील्ड से रिलेटेड हो, क्योंकि सब ने इसे यूज़ करना होता है। सब ने कोई अपनी नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने होते हैं, कोई दूसरी चीज़ें प्रिपेयर करनी होती है, स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स प्रिपेयर करनी होती हैं। सो जब इसे प्रिपेयर किया जाता है रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, तो इस हवाले से प्रिपेयर किया जाता है कि ये यूज़र फ्रेंडली हो, यूज़र कन्वीनियंस हो, उन्हें ज़्यादा कम्प्लेक्स ना लगे। उसके बाद ये चीप होता है, ये सस्ता होता है, क्योंकि सब ने रेडीमेड यूज़ होता है। इसकी डिमांड ज़्यादा होती है, डिमांड भी ज़्यादा होती है, इसकी सप्लाई भी ज़्यादा होती है। और ये चीप होता है क्योंकि हर बंदे ने यूज़ करना होता है, और क्योंकि इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा होता, आमतौर पर ब्लू प्रिंट प्रेजेंट होता है, इसलिए ये चीप होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इजीली अवेलेबल, रेडीली अवेलेबल होता है हर एक के लिए, हर जगह ये इजीली अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज है इसका रिजिड है, ये एक ही है, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जो ये बन गया हुआ है, एक दफ़ा आपने बना दिया हुआ है, उसके में किसी किस्म की जो चेंजेस है वो बाद में आती हैं, अगर कोई अपडेट वगैरह होती हैं, लेकिन ये आमतौर पर ये रिजिड होता है। उसके बाद है फंक्शंस कैन नॉट बी चेंज, ये भी वही है कि इसके जो पहले जो फंक्शन बना दिए गए हैं वो उनमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं आती, जिसके लिए पहले से हो गया हुआ है वो भी है, रिजिडिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। उसके बाद थर्ड है सम में नॉट सूट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, यानी ये एक रेडीमेड है जो किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए नहीं बनाया हुआ है। इसलिए हो सकता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल की ख़ास स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हो, इसे ये फुलफ़िल ना करे, इसलिए इसमें इसका ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है। सो विद दिस वी कंक्लूड दिस चैप्टर। सो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा यू विल गेट दैट इन अ फ्यू डेज टाइम। मैं आई होप कि आप ये वाला जो चैप्टर है ये आप प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू।